तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले एसआईपी की बेस्ट प्लान के बारे में। आज अपन बात करेंगे जो भी मतलब एसबीआई बैंक की तरफ से यहाँ पर बेस्ट प्लान आएंगे तो आपको मैं बताने वाला बहुत अच्छा इसमें रिटर्न मिल जाता है। यदि आप एसआईपी शुरू करना चाह रहे हैं दोस्तों, आपको फ्री माइंड एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए, वो भी आपको एसबीआई के प्लान में। यदि आप शुरू करेंगे म्यूचुअल फंड को तो सबसे बेस्ट आपके लिए रह सकता है ये ऑप्शंस। तो हेलो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मेरा नाम जिनीत है और मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आज एसबीआई प्लान के बारे में, जो कि आप पूरा मतलब डाउटली क्लियर कर लेंगे और पूरा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे इस प्लान को, ताकि आपको इस प्लान में कोई भी डाउट ना रहने वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करके भी समझेंगे और मैन्युअली भी यहाँ पर अपन समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन मैन्युअली दोस्तों समझे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली समझ जाइए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने मेरी ये दिख रही है। तो यहाँ पर आपको प्लान वगैरह दिख रहा होगा। तो टॉप यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन 3 ईयर यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, मतलब 3 साल की सबसे बेस्ट प्लान कौन कौन सी यहाँ पर कैटेगरीज है वो आपको यहाँ पर दिख जा रही है। ठीक है, एसबीआई गोल्ड प्लान यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है, जो कि यहाँ पर चार्जेस 3 ईयर्स परसेंटेज में आपको दिखा रहा है, जिसमें मतलब हाईएस्ट रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि गोल्ड में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको ब्लू चिप दिख रहा है, ब्लू चिप फंड जो कि लार्ज कैप में आपको दिखाया जाता है। जैसे कि लार्ज कैप मतलब जो जब से बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ तो रिलायंस हो गई, जैसे कि मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ होगी ना, अदानी हो गई, तो ये पावर वगैरह इंडिया में अपने, तो ये मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो ये लार्ज कैप में आती है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, तो ये बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि, तो इस पर आप पैसा लगाओगे जो इसमें डूबने के चांसेस कम होते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। तो जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी आपने, जैसे कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, तो वो कंपनी उसकी मतलब उसमें उसने करोड़ों रुपये लगा रखा है, कितने अरबों खरबों रुपये उसने उस कंपनी में लगा के रखा है। तो वो क्यों चाहेगा कि उसकी कंपनी डूब जाएगी दोस्तों? ये भी तो सोचो आप। वो चाहेगा क्या उसकी कंपनी मतलब उसके मतलब लो फेवर में आ जाए और उसकी कंपनी में उसको घाटा हो जाए, करोड़ों का घाटा हो जाए? वो नहीं चाहेगा। वो उसमें कुछ और नया करना चाहेगा, अपने कस्टमर्स को बोलेगा कि ये प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट अपन बनाते हैं, तो वगैरह। ये अदानी वगैरह सारा कुछ मतलब ट्रांसफ़र वगैरह मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। मैं आपको एक मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट का, ठीक है, तो आप इसको मतलब इसके रिलेटेड ना ले। तो इस हिसाब से मतलब कोई भी प्रोडक्ट बना तो वो नया प्रोडक्ट बनाता है, या कोई सप्लाई कर रहा है तो वो नई सप्लाई शुरू करेगा साइड से, तो उसकी इनकम को वो जनरेट करता हुआ बढ़ाता रहेगा। तो आपको मैं बता दूँ मतलब बढ़िया आप मतलब ढूंढिए, मतलब फंड ढूंढिए, आप बढ़िया फंड ढूंढने का ट्राई कीजिए। आप ऐसे मतलब कोई डूब जाएगा, डूब कौन जाएगा? जो मतलब नॉर्मल, जैसे कि जो लोवेस्ट फेवर में आती है ना कंपनियाँ, जैसे कि स्मॉल कैप की कंपनियाँ हो गई, तो स्मॉल कैप में मतलब रिस्क रहता है, वो कभी भी डूब सकती है दोस्तों। उनका करोड़ों लगा है तो उनके मतलब उनको पता है उससे ज़्यादा जा रहा है, मेरा मतलब घाटा हो रहा है कंपनी की। मतलब आप एक्सेल सीट चेक कीजिए, आपको मतलब उसका पूरा सीट्स चेक कीजिए, उसका क्या है, पीई क्या चल रहा है, मतलब अब टोटली अभी क्या चल रहा है, उसका रेवेन्यू क्या चल रहा है, मार्केट कैप क्या चल रहा है, टोटली उसको मतलब आप पता करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रह सकता है दोस्तों। तो उसके बाद आपको बताऊँ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो अपन इसको अपन एक बार ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड में जाकर आप यहाँ से दोस्तों क्विक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से, आप जैसे कि यहाँ से लॉगिन वगैरह कीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ से क्विक इन्वेस्टमेंट पर आ सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड यहाँ पर स्ट्राइकर यहाँ पर किट दिख रही है, तो इस पर अपन चले जाते हैं, गेट स्टार्ट पर अपन चल जाते हैं। तो आई वांट टू लर्न एंड आई वांट टू, तो टोटली यहाँ पर आपको जैसे कि आई वांट टू मतलब प्लान पर अपन को क्लिक करेंगे तो अपन जैसे कि यहाँ पर अपन देखेंगे कि कितना पैसा अपने लगा रहे और कितना यहाँ पर मुनाफा अपने को मिलेगा और कितने साल में मिलेगा। टोटली अपन वो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी करने वाले हैं। ठीक है, माय फर्स्ट करोड़ एवरी फंड इन एसआईपी कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर पर चले जाते हैं अपन, और यहाँ पर अपन आई वांट टू मेक, अपन को कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, पर मंथ अपन कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे फर्स्ट दोस्तों 10,000 रुपये अपन लिख लेते हैं, 1,000 रुपये लिखते हैं। तो अपने को 1,000 रुपये कितने साल तक अपन करने वाले आपको मैं बताऊँ, तो अपन यहाँ पर लगभग 4 साल के लिए अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना रिटर्न रहेगा वो 20% के अप्रोक्स रहने वाला है। ठीक है, जो मिनिमम रहता है 20% के एक्सप्रेक्स अपने रहेगा। ठीक है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट दोस्तों रहने वाली है वो यहाँ पर टोटली 13,538 रुपये अपनी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है दोस्तों। यहाँ पर अपन ने जो भी किए इन्वेस्टमेंट वगैरह वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, टोटली ओवरऑल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको दिख रही होगी।
तो इसमें आपको रिटर्न वगैरह भी दिख जाएगा। तो रिटर्न वगैरह आपको कैसे काउंट करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर SBI प्लान, तो ये मतलब आपको दिखा रहा है कि मतलब आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना रिटर्न्स आपको मिल रहा है, ठीक है। 4 साल में, पिछले 4 साल में आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें काउंट करके मिलने वाली है। बट आप यहाँ से क्या कीजिए, आपको यहाँ से SIP कैलकुलेटर पर जाइए। आप मैं बता दूँ आपको, SIP बेस्ट कैलकुलेटर पर आपको जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रो का ये सिस्टम्स मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपन टाइप कर लेते हैं, जो कि अपन टाइप करते थे 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर अपन टाइप कर लेते हैं 10,000 रुपये, अपन यहाँ पर टाइप कर लेंगे। 20% का रिटर्न ले लेंगे यहाँ पर अपन, 20% का रिटर्न्स अपन ने यहाँ पर ले लिया है। और अपन यहाँ पर इसको पिछले 4 ईयर्स के लिए यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। पिछले 4 ईयर को रखेंगे। कैसे कैसे आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट अपन अमाउंट कर रहे हैं दोस्तों, वो बता दूँ आपको मैं, 4,80,000 रुपये अपना रिटर्न यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगा। जो रिटर्न रहेगा 2,32,000 रुपये रहेगा। टोटली ओवरऑल जो अपने को मिलेगा 4 साल बाद, वो 7,12,000 रुपये मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर SIP के टोटल यहाँ पर कितना हुआ, ये आपको फ़ायदा कितना हुआ था, 7,12,000 रुपये। इन 7 लाख को आपको वापस से लगा देना है। अगले 4 साल बाद आपको क्या करना है, इस साल 5-4 कहाँ पर लगा देना है आपको, SWP में, ठीक है। SWP में आपको लगा देना है। SWP कैलकुलेटर में अपना 7,02,000 रुपये बचा था। तो अपन SWP प्लान में अपन चले जाए तो यहाँ पर अपने को बता दूँ, तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट अपनी कितनी रहने वाली है, 7,02,000 रुपये अपनी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 7,02,000 रुपये बना था। जैसे कि 7 लाख मिनिमम अपन 7 लाख ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, ये 70,000 हो गया, ये 7 लाख हो गया, ठीक है। अपन ने 7 लाख यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कि आपको उसके बाद आपकी इनकम भी आती रहेगी। आपको इनकम को क्या करना है, इनकम को छोटा कर लेना, आपको मिनिमम 1,000 रुपये निकालना है, ठीक है। आपको मिनिमम 1,000 रुपये निकालना है। एक्सपेक्टेड मतलब आपका रिटर्न कितना एक्सपेक्ट है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। अपना रिटर्न रहने वाला एक्सपेक्ट है, वो यहाँ पर अपन रहने वाला है 20% तक का, ठीक है। अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा यहाँ पर 20% तक का अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा। पिछले 4 साल के लिए अपन लगा रहे, ठीक है। पिछले 4 साल के लिए अपन लगा रहे हैं। यहाँ पर ईयर्स में आपको मैं काउंट करके बता दूँ तो टोटली यहाँ पर तो दिखा दो आपको मैं पूरा अच्छे तरीके से। तो ये SIP पर अपन डायरेक्टली चले गए, तो इससे वापस पीछे चले जाते हैं अपन, एक्सपेक्टेड रिटर्न वगैरह। थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पर, इसको वापस से अपन SWP की कैलकुलेट करेंगे एक बार। SWP तो ये अपन वापस से फिर से दोस्तों आ चुके हैं। तो यहाँ पर अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी, वो अपन इन्वेस्टमेंट को ले लेते हैं। यहाँ पर 7 लाख रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। और अपनी मिनिमम जो महीने की आपको मतलब 1,000 रुपये पर मंथ, आपको 4 साल तक 1,000 रुपये अपन आपके खाते में आते रहेंगे, ठीक है। मतलब आपके तो आपको मतलब मिनिमम आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन कितना रख रहे हैं, 20% तक का रख रहे हैं। यहाँ पर 15 से 20% तक का दोस्तों मिलता है यहाँ पर आपको रिटर्न, यदि मार्केट अच्छा चल रहा है, ठीक है। लार्ज कैप में टाइम पीरियड अपना रहने वाला है 4 साल का अपना रहने वाला है, ठीक है। 4 साल का अपना टाइम पीरियड रहने वाला है। तो अपन ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, यहाँ पर 7 लाख रुपए अपने निकाला कितना था, 48,000 रुपये अपने 1,000 रुपये तक का निकाल के अपने 4 साल तक 1,000 रुपये करके 48,000 रुपये अपने निकाल दिया था। टोटल अपनी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी यहाँ पर 13,81,000 रुपये 393 रुपये, क्योंकि अपन ने रिटर्न भी निकाला है, उसके बाद अपने पैसे भी आ रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन रहती है दोस्तों, बड़ी कैलकुलेशन। इसको वापस 13 लाख को आप वापस लगा देंगे, वापस से आप 1,000 रुपये निकाल सकते हैं। आपको 10,000 रुपये चाहिए, आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से आपके पैसे काउंट होंगे और एक बड़ा पैसा आपका मोटा पैसा बनता जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए बना